महाराज बोलिए क्या हुआ? जवाब दिया है रानी, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको भी चिंता हो, क्योंकि कहते हैं अपनी ही बात में निकल जाना सबसे बड़ी जीत होती है और अपनी ही बात में फंस जाना सबसे बड़ी हार बताई जाती है। लेकिन हम अपनी बात में फंस गए। क्या एक महात्मा ने हमसे कुंसी और लगाम का संकल्प करवा लिया, उसके बाद 60 बार सोना और मांगा है। कहां से लाएंगे, कहां से देंगे? ये कह दिया है तुम्हारी रानी, तुम्हारा बेटा। इसी वक्त हमारा 60 बार सोना ऋण कर दीजिएगा। कहने लगी महाराज, जरा सी बात के लिए इतने चिंतित हो गए, आप बिल्कुल संकोच ना कीजिए, मुझे बेचो, तुम बिछाओ, बेटा को बेच दो, लेकिन स्वामी जी का चेहरा उदास मत होने देना, उन्हें निराश हो के दरवाजे से जाने मत देना। बोले धन्य है रानी, धन्य है तारा, अगर रानी हो तो तेरे जैसे जो दुख और सुख में साथ दे। बारी वपत वृता पति के साथ स्वयं बचने के लिए तैयार हो गई। बोले जाओ, आप जाकर के स्वामी जी से कह दीजिएगा, बिल्कुल ना चिंता करें, बिल्कुल ना घबराएं। विश्वामित्र के पास में पहुंचे हरिश्चंद्र और कहा, है प्रभु। राजन, हाँ, देरी ना करें और ये राजसी वस्त्र तुमने जो पहन रखे हैं इनको अति शीघ्र उतारिए। ये राजमुकुट हमारे कदमों में रखिए। प्रभु बिल्कुल, हमें ऐसी इन चीजों की कोई आवश्यकता भी नहीं है, हमें सब कुछ तुम्हें तुम्हारा दे रहे हैं। लेकिन प्रभु मेरी एक बात आप गौर से सुन लीजिएगा। बोलिए। देखो, तुम्हें ये पता है कि ये प्रजा मेरी है और ये प्रजा मुझसे बहुत प्रेम करती है और इस प्रजा से मैं भी बहुत प्रेम करता हूँ। ये प्रजा मेरे बिन जी नहीं पाएगी, क्योंकि मैंने अपने शरीर पर खुद कष्टों को उठाया, खुद दुखों को झेला, लेकिन अपनी प्रजा को मैंने कभी कष्ट नहीं दिया। इसलिए प्रभु मैं तुम्हारे चरण पकड़ रहा हूँ, आपके पैरों में पड़ा हूँ, मेरी प्रजा को दुख मत देना। बातें मत बनाओ, ये प्रजा हमारी प्रजा है। नहीं प्रभु, आपकी है, लेकिन तुम्हें यह भी नहीं पता कि ये प्रजा मुझसे कितना प्रेम करती है और मैं प्रजा से कितना प्रेम। प्रजा प्रेम करती थी, अब नहीं करेगी। स्वामी जी, आप तो देखो भगवान का भजन करने वाले हो, भला शासन को चलाना क्या जाए। बातें मत बनाओ, ये जल्दी से बस उतारो और हमें देरी हो रही है। प्रभु बातों में मत बिलवाइए हमें। एक बात और आप मेरी सुन लीजिएगा, मैं अपनी प्रजा को दिन में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर मैं दिन में छोड़ करके जाऊंगा मेरी प्रजा का रो रो करके बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए जब मेरी प्रजा सो जाएगी मैं रात्रि में अपनी प्रजा को छोड़ सकता हूं, लेकिन अभी नहीं प्रभु। रात्रि के 12 बजे महाराज हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी को छोड़ा है, जब सारी प्रजा के लोग सो गए थे।
रात्रि के 12 बजे छोड़ करके चले। जो भी शरीर पे राष्ट्रीय वस्त्र आभूषण थे उन आभूषणों का वहीं पे त्याग कर दिया है, छोड़ करके चले हैं। तीनों प्राणियों के अश्रुधारा बहने लगी है, एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन छोड़ करके चले हैं। छोड़े चले रजदानी और अपनी छोड़ चले भैया, अपनी छोड़ चले, छोड़ चले रजदानी अपनी छोड़ चले, छोड़ चले रजदानी अपनी छोड़ चले। हरी चंदने सत नहीं छोड़ो, हरी सत नहीं छोड़ो, हरी चंदने सत नहीं छोड़ो, हरी सत नहीं छोड़ो। तारावती ने मुख नहीं मोड़ो, तारावती ने मुख नहीं मोड़ो, तारावती ने मुख नहीं मोड़ो, तारावती ने मुख नहीं मोड़ो। अरे अब पेड़ सत्य की पानी अपनी छोड़ चले, छोड़ चले। रजदानी अपनी छोड़ चले, छोड़ चले रजदानी आज जैसी उस जन्मभूमि मातृभूमि को छोड़ करके चली है, अवध उदासी छा जाती है। रानी तारा कहने लगी, महाराज आजाद हो रहे हो, चलते चलते वक्त कम से कम इस जन्मभूमि को, इस मातृभूमि को प्रणाम तो करते चलो। और मैंने कहा था माताओं से कि रास्ता रोक के ना बैठे, आप लोग पीछे बैठ जाओ, है ना, यार रास्ता निकलने के लिए छोड़ दो, पीछे बैठ जाओ। देरी हो रही है, जल्दी चलो। प्रभु चल रहे हैं, लेकिन जवाब दिया रानी ने, हे प्रभु एक बात मेरी सुनो, इस जन्मभूमि इस मातृभूमि से कम क्षमा याचना मांग लीजिए, क्योंकि आज तक हमारा सारा जीवन यहाँ पर यापन हुआ और आज हमें ये जगह छोड़ करके जानी पड़ रही है। बड़ा दुख हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है। इसलिए जन्मभूमि, हे मातृभूमि, हमसे या जाने या अनजाने में कोई भूल भी हुई हो उन्हें क्षमा करना, क्यों कि हम आज के बाद अब कभी यहाँ नहीं आ सकते हैं। आज तीनों प्राणियों ने उस मातृभूमि को प्रणाम किया है और चले हैं, आंखों से सुधारा बहने लगी, चले हैं। अरे गई अवध उदासी छाए और बिछड़े जाए रहे तीनों प्राणी। अरे गई अवध
उदासी छाए बिछड़े जाए तीनों प्राणी आज तीनों प्राणी चले हैं बेचने के लिए। रात्रि के 12 बजे जब सारी प्रजा सो जाती है, हरिश्चंद्र ने अपनी राजधानी को छोड़ा है, छोड़ करके चले हैं। आगे विश्वामित्र है, पीछे महाराज हरिश्चंद्र चले हैं। बेटा रोहितास, रानी तारा भी है। जब तीनों प्राणी चले हैं, रात ही रात में काफी दूर निकल जाते हैं। सुबह हो गया, चलते चलते दोपहर हो जाता है। जब चलते चलते दोपहर का वक्त हो गया, याद रखना जेठ में कितनी तेज धूप पड़ती है, कितनी तेज लपट चलती है, चला नहीं जाता है। लेकिन बेचारे फिर भी चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। तीनों प्राणी चलते चलते काफी दूर निकल गए हैं। जब चलते चलते काफी दूर निकल जाते हैं, रानी तारा के पैरों में छाले पड़ गए। कहने लगी महाराज ठहर जाइए, अब रास्ता नहीं चला जा रहा है, अब इतना हिम्मत नहीं है कि एक कदम भी आगे चल सकूं। प्रभु ठहर जाओ। तब तक बेटा रोहितास प्यास की वजह से जमीन पे व्याकुल होके गिर पड़ा और कहने लगा, हे माँ मुझे पानी पिला दे, अगर भैया पानी नहीं मिला मेरी जान चली जाएगी। हे राजन, हमारे कमंडल में जल है, इसको पिला दीजिए, अगर ये मर गया तो मेरा कर्जा कौन चुकाएगा? प्रभु पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, हम पानी को हाथ भी नहीं लगा सकते। अरे तुम तीनों में से कोई मर गया तब? कोई नहीं मरेगा, सिर्फ आप जल्दी लेकर के चलिएगा। हाँ तो जल्दी चलो, हमारा ऋण अदा कीजिए। बिल्कुल प्रभु। रानी तारा बोली, महाराज आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, आप थोड़ी छाया में बैठ करके सहता लीजिए। देरी हो रही है, जल्दी चलो। अगर प्रभु आप मेरी खातिर नहीं रुक सकते हैं, इस पुत्र की खातिर थोड़ा ठहर जाइए। अरे पानी पिला दो राजन, ये मर जाएगा। महाराज अगर इस पुत्र को कुछ हो गया मैं जीते जी मर जाऊंगी। क्यों? मेरा ऋण कौन चुकाएगा? धन दौलत सब कुछ छिड़ गया, कष्ट नहीं हुआ क्योंकि बेटा ही सब कुछ है अब, और अगर बेटा को भी कुछ हो गया क्या करेंगे, कैसे जिएंगे? इसलिए तभी तो कह रहे जल पिला दो इसको। रोहितास बोले, मैया मुझे ये बता तेरी काशी अभी कितनी दूर? और लाला रो करके बोला, माँ कि पग पग ठोकर खाए चला नहीं जाता है, और काशी कितनी दूर बता मेरी माता है। पग पग ठोकर खाए
कहा, हे मंग, अभी तेरी काशी कितनी दूर और बची है, अब बिल्कुल नहीं चला जा रहा है। हरिश्चंद्र बोले, ऐसा करो, बेटा को गोद में ले लो, गोद में उठाओ और आगे के लिए चलो। जवाब दिया, रानी हम समझ रहे हैं, संकट की घड़ी देख करके तुम भी मेरा साथ नहीं देना चाहती हो। बोले, हे महाराज, ऐसी बात नहीं है, बात सिर्फ पुत्र की है, अगर इसे कुछ हो गया कैसे जिएंगे, क्योंकि धन दौलत सब खजाना बेटा ही है अब तो, और अगर बेटे को कुछ होता है तो हम और आप किसके सहारे जिए। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। हरिश्चंद्र बोले, बेटा को गोद में उठा करके आगे के लिए चलो। तब तक रोहितास से कहा, रोहितास पानी पी ले। तो बेटा ने जवाब दिया, सुनो प्रभु, पानी की कोई आवश्यकता नहीं है, क्यों कि हम खुद ही पानी पानी है, हमें पानी नहीं पीना है। आज तीनों प्राणियों ने कहा, प्रभु जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी हमें लेकर के चलिए, लेकर के चलिए। जब तीनों प्राणी काशी नगरिया में पहुंचे, काशी नगरिया में पहुंच करके विश्वामित्र ने आवाज लगा दी, विश्वामित्र ने जब आवाज लगाई है तो रानी तारा और बेटा रोहितास और हरिश्चंद्र, इन तीनों का मोल होने लगा है। जब तीनों का मोल होने लगा, महाराज हरिश्चंद्र को खरीदने के लिए एक मेहतर आया, और जैसे मेहतर ने मोल किया तो जवाब दिया, प्रभु कुछ थोड़ा बहुत नहीं होगा। बोले, बिल्कुल नहीं। हरिश्चंद्र जब बेचने लगे तो रानी तारा कहने लगी, महाराज क्या पागल हो, कम से कम एक बात सोचो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और मेरे आंखों के सामने तुम बेच रहे हो, ये तुम्हारा धर्म नहीं बनता है। तुम्हारा धर्म तो ये बनता है कि पहले हमें बेच दो, उसके बाद आप बेचना। तब तक ब्राह्मण आकर के रानी तारा और बेटा रोहितास को खरीद लेता है। जब तीनों प्राणी विच जाते हैं तो रोहितास ने समझा कि कहीं मैं पिताजी के साथ ना जाऊं, तो अपनी मैया के साड़ी का पल्ला पकड़ के जवाब दिया, हे मां, तू जहां जाएगी मैं तेरे साथ ही जाऊंगा, क्योंकि मैया मैं तेरे बिन जी नहीं पाऊंगा, मुझे अपने साथ ही लेकर के चल मैया। मैया ने जवाब दिया, पुत्र जब तू मेरे बिन नहीं जी पाएगा तो माँ भी तेरे बिन नहीं जी पाएगी। ब्राह्मण रानी तारा और रोहित को खरीद लिया, कालू मेहतर हरिश्चंद्र को खरीद लेता है। यहाँ तक कि महाराज हरिश्चंद्र का भोजन एक राशन वाले की दुकान पर बांध दिया था। जब हरिश्चंद्र भोजन करने के लिए बैठे तो विश्वामित्र कहीं बिल्ली कहीं कुत्ता बन के सामने आ जाता था, सारा भोजन खा लेता था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, आखिर ये हुआ कि महाराज ने भोजन करना ही छोड़ दिया था। बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की। आइए भगवान